दोस्तों, कहानी फ्लैट नंबर 329 का ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं सुने तो आई बटन पर क्लिक कर कर ज़रूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोनों मन महसूस कर वापस आ गए। फ्लोर पर आते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों ने डरते हुए फ्लैट नंबर 329 पर नजर डाली और तुरंत नजर झुकाकर अपने फ्लैट में आ गए। दरवाजा भी तुरंत बंद कर दिया। दोनों को अब आज की रात की चिंता थी। तभी बच्चे स्कूल से लौट आए। जैसे ही बच्चों ने बेल बजाई, मोहित और रिया पूरी तरह से डर गए। उन्होंने रात की ही तरह दरवाजा नहीं खोला तो बच्चों ने आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। बच्चों की आवाज सुनकर रिया ने तुरंत दरवाजा खोला। बच्चे चहकते हुए अंदर आ गए। तभी मोहित की नजर दीप के हाथ में पकड़ी हुई टॉय कार पर पड़ी। दीप बेटा, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? मोहित ने पूछा। वो पापा, ये मुझे मेरे न्यू फ्रेंड ने दिया है। न्यू फ्रेंड? कौन? रिया बोली। वो मम्मी हमारा नेबर ही है, ऋषि। नेबर? मोहित ने कहा। जी पापा, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में ही रहता है। मुझे लिफ्ट में मिला था। क्या? मोहित चीखा। रिया, दीप ने क्या कहा? सुना तुमने? हाँ दीप, फेंको उसे। ये कहते हुए रिया ने वो खिलौना दीप के हाथों से खींचकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे ही रिया ने खिलौना फेंका, दीप चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। रिया और मोहित उसे संभालने की कोशिश करने लगे। दीप उठो, उठो बेटा। मोहित भी दीप को उठाने की कोशिश कर रहा था। दीप तेज बुखार से तड़प रहा था। रिया और मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर मोहित तेजी से नीचे भागा और शर्मा जी को सब बताया। शर्मा जी ने तुरंत सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता को इन्फॉर्म किया और उन्हें साथ लेकर मोहित के घर आए। डॉक्टर गुप्ता ने चेकअप करके दवाई लिखी। मोहित बिना एक पल गवाए दवाई ले आया। दवाई देने के बाद भी दीप को होश नहीं आया और न ही बुखार उतरा। शर्मा जी परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। वे तुरंत मोहित, रिया, दीप और सोनल को अपने साथ अपने घर ले आए। फिर पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा संपन्न करवाई। उनके फ्लैट के बाहर पंचधातु का यंत्र लगा हुआ था, जिसके अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण अब वे सब सुरक्षित थे। दीप का बुखार अब कम होने लगा था। उसे होश आ गया था। शर्मा जी ने सभी को रात अपने घर में बिताने की सलाह दी, जिससे रिया और मोहित की जान में जान आई, क्योंकि उनके अपने घर में वे रात में स्टे नहीं कर सकते थे। आखिरकार रात हुई और रात होते ही 5th फ्लोर पर चीख पुकार मच गई। तीनों अतृप्त आत्माएं क्रोधित हो गई थीं। उनके चीखने, रोने, हंसने और तोड़फोड़ करने की आवाजें इतनी तेज थीं कि नीचे शर्मा जी के फ्लैट में सुनाई दे रही थी। सबके सब डरे सहमे हुए थे। पंडित जी निरंतर हवन कर रहे थे, जिससे वे आत्माएं और ज्यादा गुस्से से तड़प रही थीं। ऋषि की आत्मा बार बार दीप को बुला ही रही थी। मेरे सांस खेलो, मेरे सांस खेलो। और फिर शर्मा जी के फ्लैट के बाहर वो टॉय कार चलने की आवाज आने लगी। सभी पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे। सोनल और दीप डर के मारे रोने लगे। मोहित और रिया ने उन्हें संभाला, पर खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बाहर से कभी पायल की आवाज आती तो कभी किसी औरत के रोने की। कभी एक आदमी की भारी भरकम आवाज आती और सब कुछ शांत हो जाता। कभी वो आदमी अपने बीवी बच्चे को जोर जोर से पीटता और औरत और बच्चे की रोने चीखने की आवाज रात के सूने वातावरण में गूंज उठती। खैर, जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगली सुबह होते ही मोहित ने मजदूर बुलवाकर फ्लैट खाली करवा दिया। घर का लगभग आधे से ज्यादा सामान टूट फूट चुका था। टीवी, मोबाइल, ड्रेसिंग टेबल,
मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ भूतों के बीती रात हुए तांडव की बलि चढ़ चुका था। रिया, सोनल और दीप तो ऊपर गए ही नहीं थे। उन्हें तो मोहित ने सीधे अपने फ्रेंड के फ्लैट पर भेज दिया था, जिसे मोहित ने इमरजेंसी में तुरंत रेंट पर लिया था। मोहित और रिया ने फिर कभी मुड़कर वृंदावन सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। आज भी उनका फ्लैट खाली पड़ा है। वे अब झूठ बोलकर धोखे में किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, लेकिन उनका अपने घर का सपना अपना घर होते हुए भी अधूरा रह गया। सो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लैट नंबर 329 की। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।